ओम शांति। आज 25 नवंबर 2024 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का और तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है और फिर इन चित्रों से यानी लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठाई रहे हो, यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। विचित्र आत्माएं यानी बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे। बाप आते भी भारत में ही है। अभी तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांति करे तो खुद भी अशांत करना है। नहीं, अशांत होना यह भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भला आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं हैं, रड़ी नहीं मारते। यह ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर न सके। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है। देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझो, सियाने जो होते हैं वो शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सियाने निर्वाणचित होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्वाण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उनकी महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए।
यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले और वो हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं। उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाए, बाप का परिचय कैसे देवे। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भरा जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने जाते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है, कोर्स नहीं लेना है। तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है। क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है, तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वो है ही पवित्र दुनिया, जिसको शतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। कोई से भी फॉर्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन फॉर्म भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। हमने उनको समझाया, वो याद रहा, वह नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है। हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है, वह नहीं। यह फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं, तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद ही फील करेंगे, कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत जरूरी है। अलग अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवे। यह दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहाँ यह फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है। समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना। जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है, अतिंद सुख गोप गोपियों से पूछो। यह पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबर वार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। ओहो, परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई ही बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। यह हिसाब किताब
अभी चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहां दो की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला, जेवर मिला तो खुश होंगे, यह बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है, अब बाकी थोड़े दिन हैं। हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद ना रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खीर चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा यह भाभी, यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारुण के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से ही खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना उच्च ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो न सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम, हेवन। वहाँ पार सुख, यहाँ पार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छीछी बने हैं। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस बीच के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यह मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वो नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं। हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वरियस हैं। यह सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है। बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी न खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवे। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी है जिनके दिल होती है सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है। साथ में वंदे पीतरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। यह भी खेल है ना। बाप समझाते तो सब कुछ है। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी पड़ता है।
अभी तुम सबका कैरेक्टर से सुधरता है, तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है, 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेगी। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु यह सब बातें भूल जाती है। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी है, उनको रास्ता बतावे। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, ये सब को भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वो टूटती नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं, बाप समझाते हैं इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गूल गूल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना, बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। काम बहुत खराब है, सब कहते भी हैं बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वो भी सुनेंगे पैराडाइज कैसा स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें अच्छी रीति है, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। दूसरा पॉइंट है, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले समानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले समानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। तो उसी रूहानी नशे में रहो, जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है सौदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही प्रदर्शन समाप्त हो जाए। सौदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ, यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सम्मानधारी। आज के स्लोगन, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए
परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।